लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो कोई फंक्शन दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है और ये कहता है कि ये फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5/2 पर क्या है, कंटिन्यूअस। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। तो देखिए क्या है, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5/2। अगर फंक्शन 5/2 पर कंटिन्यूअस है तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 5/2 तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 5/2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 5/2 प्लस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 5/2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5/2। ठीक है, और देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया हुआ है k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू 5/2। x नॉट इक्वल टू 5/2 का मतलब क्या है कि या तो x 5/2 से बड़ा होगा या x क्या होगा, 5/2 से छोटा। मीन्स अगर आप 5/2 के पॉजिटिव जाओगे तब भी फंक्शन की डेफिनेशन ये है, और अगर आप उसके नेगेटिव जाओगे तब भी फंक्शन की डेफिनेशन यही है। ठीक है, और कहता है अगर इफ x इक्वल टू 5/2, अगर x 5/2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, मींस अगर आप इसके लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ फंक्शन की डेफिनेशन यही रहेगी। तो इन दोनों के बजाय हम क्या फाइंड कर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5/2 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5/2। ठीक है, देखो जब ये क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों में सेम ही फंक्शन की डेफिनेशन बन रही है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाल के क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5/2 एफ एक्स। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5/2 पे, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 5/2 एफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ 5/2 के। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ और एफ ऑफ 5/2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ 5/2 मीन्स फंक्शन क्या है, 5/2 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 5/2 एफ एक्स। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड। अब x क्या कर रहा है, 5/2 को अप्रोच कर रहा है, मींस 5/2 के इक्वल है, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, k cos x पाई माइनस 2x। तो यहाँ एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5/2 k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे। देखिए कैसे, पुट कर देंगे x को 5/2 प्लस h। क्या पुट कर देंगे, x को 5/2 प्लस h। ठीक है, देखिए एज x टेंड्स टू 5/2 h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू में कोस x की जगह रिप्लेस कर देंगे 5/2 प्लस h अपॉन में पाई माइनस 2 x की जगह रिप्लेस कर दिया 5/2 प्लस में h। नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए कोस 5/2 प्लस थीटा, ये होता है 5/2 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। कोस 5/2 प्लस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और देखिए कोस 5/2 प्लस h। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखो कौन सा, सेकंड। कोस साइन और कोसिकेंट क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि कोस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और देखिए 5/2 प्लस थीटा, यहाँ पे कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो ये कोस 5/2 प्लस h क्या हो गया, ये हो गया है
माइनस साइन एच अपॉन में देखिए पाई, -2 को पाई/2 से करोगे माइनस पाई और इसको करोगे -2h। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के साइन ऑफ h, और देखिए पाई से पाई कैंसिल, क्या आ गया -2h, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए k/2 क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा k/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या हो जाएगी, वैल्यू 1, इनसे किसके इक्वल आ गया k/2 के, इसको हमने नाम दे दिया 3। देखिए f ऑफ पाई/2 की वैल्यू आ गई 3 और लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 fx की वैल्यू क्या आ गई k/2। अब हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को यूज कर लेते हैं फर्स्ट में, यहां कर रहा हूं मैं, देखिए यहां हम लिख देंगे यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट वही है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 fx की वैल्यू क्या है k/2, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया k/2। f ऑफ पाई/2 की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 3, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 3 × 2, k क्या आ गया 6। हमारा मोटिव है k की वैल्यू को फाइंड करना। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटिंग पॉइंट। देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है kx² इफ x जो है लेस देन इक्वल है 2 के। ठीक है, अगर x लेस देन और इक्वल है 2 के तो फंक्शन की डेफिनेशन है kx², और अगर x 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, फंक्शन की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, यही है एट x इक्वल टू 2। देखिए फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है और फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो अगर ये x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देखिए सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देन लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल f ऑफ 2 के। अब इस केस में देखो जब लेस देन है मतलब 2 से छोटा है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, जब x 2 से ग्रेटर है फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 3। तो इस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालनी पड़ेगी। उसके इससे पहले वाले केस में क्यों नहीं निकाली, क्योंकि जब फंक्शन जब x की वैल्यू पाई/2 से छोटी है पाई/2 से बड़ी है तो फंक्शन की डेफिनेशन सेम ही थी। ठीक है, इस केस में देखिए निकालते हैं, पहले f ऑफ 2 निकाल लेते हैं। f क्या है, x क्या है 2 के इक्वल, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी k x² मींस k इनटू में 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये वैल्यू क्या आ गई 4 के। हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू निकाल लेंगे और उसको इस फर्स्ट में पुट कर देंगे, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी k की आ जाएगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, मींस x किसको अप्रोच कर रहा है 2 नेगेटिव मींस 2 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी kx², तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव kx²। अब यहाँ पे लिमिट चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x को 2 माइनस h एज x टेंड्स टू 2 नेगेटिव h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू में 2 माइनस में h का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस h² माइनस 4h। अब h को 0 टेंड करा दो, h को 0 टेंड करा दो क्या हो जाएगा k इंटू में 4 प्लस 0 माइनस 0 में से इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 के, क्या वैल्यू आ गई 4 के, इसको हमने नाम दे दिया थर्ड। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x मींस x किसको अप्रोच 2 पॉजिटिव x किसको अप्रोच कर रहा है 2 पॉजिटिव को, मींस 2 से बड़ी वैल्यू
तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 3। ठीक है, अब 2 ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन, इस पर लिमिट काम ही नहीं करती तो वैल्यू क्या आ गई 3। इसको हमने नाम दे दिया 4। अब हम क्या करेंगे यूजिंग सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट वी हैव, देखिए सेकंड थर्ड और फोर्थ इन तीनों को मैंने यूज कर लिया फर्स्ट में। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4k, तो इसकी जगह हमने रख दिया 4k। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या है 3, ये यहाँ रख दिया। इसी प्रकार एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 4k। ठीक है, अब 4k और 4k तो सेम है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4k इज इक्वल टू 3 और k किसके इक्वल आ गया 3/4 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है और ये फंक्शन है x इक्वल टू पाई पर क्या है कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमारे को fx क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1 कब, जब x पाई से छोटा है या पाई के इक्वल है। अगर x पाई से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है cos x। ठीक है, अब देखिए फंक्शन अगर पाई पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ पाई तीनों की वैल्यू क्या होगी सेम। तो हम क्या करते हैं तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको यूज कर लेंगे। देखिए f ऑफ पाई क्या होगा, x पाई के इक्वल है तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा k पाई प्लस 1। इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव f ऑफ x मींस पाई से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है kx प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव kx प्लस 1। अब यहाँ पे क्या कर देंगे लिमिट को चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को पाई माइनस h एज x टेंड्स टू पाई नेगेटिव h टेंड्स टू 0। और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रिप्लेस कर दिया हमने पाई माइनस h प्लस 1। अब h को 0 टेंड करा दो, क्या हो जाएगा k इंटू पाई माइनस 0 प्लस 1, क्या वैल्यू होगी k पाई प्लस 1। इसको सेकंड नाम दे दिया। अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x मींस पाई से बड़ी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी cos x। और ये क्या हो जाएगा देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f x की जगह रिप्लेस कर देंगे cos x। अब यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट को चेंज करेंगे, पुट कर देंगे x को पुट कर देंगे पाई प्लस h एज x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव h टेंड्स टू 0। और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रिप्लेस कर दिया पाई प्लस h। ठीक है, अब cos ऑफ x प्लस y वाला फॉर्मूला ओपन कर देंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई cos h माइनस में साइन पाई साइन ऑफ h। ठीक है, अब h को 0 टेंड करा दो, इन दोनों पे देखिए अलग अलग लिमिट लग जाएगी और ये क्या हो जाएगा cos पाई लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ h माइनस साइन पाई लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h। देखिए लिमिट x cos पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ h, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1 होता है, माइनस साइन पाई की वैल्यू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई -1। इसको हमने नाम दे दिया 3। और अब देखिए फंक्शन एट x इक्वल टू पाई पर क्या है कंटिन्यूअस, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x equal to pi, then limit x tends to pi negative f of x इक्वल होगा लिमिट x tends to pi positive f of x is equal to f of pi। अब क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड को यूज कर लेंगे।
देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है k पाई प्लस 1 और लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव मींस पाई से बड़ी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। और एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या है k पाई प्लस 1, ठीक है। ये दोनों वैल्यू क्या होगी सेम होगी, तो ये क्या हो जाएगा k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1 और k पाई क्या हो जाएगा -1 k पाई क्या हो गया -2 और k क्या हो गया -2 अपॉन में पाई। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। हम इसमें भी हमने क्या फाइंड करने k की वैल्यू और ये फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पर क्या है कंटिन्यूअस। अगर x 5 से छोटा है या उसके इक्वल है तो फंक्शन की डेफिनेशन है kx प्लस 1। अगर x 5 से बड़ा है तो फंक्शन की डेफिनेशन है 3x माइनस 5। तो अगर ये फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 5 तीनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो हम क्या करते हैं उनकी तीनों की वैल्यू को उससे निकालते हैं और उसको इक्वल रख लेंगे, वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी k की। तो देखिए f ऑफ 5 मीन्स x के 5 के इक्वल, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी kx प्लस 1, x की जगह 5 रख दिया, क्या आ गई वैल्यू 5k प्लस 1, ये हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x मीन्स 5 से छोटी, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है kx प्लस 1, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव kx प्लस 1। अब x को चेंज कर देंगे, लिमिट को चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को 5 माइनस h एज x टेंड्स टू 5 नेगेटिव s टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 k इंटू में x की जगह रिप्लेस कर देंगे 5 माइनस h प्लस 1, ठीक है। अब h को 0 टेंड करा दो, ये क्या हो जाएगा k इंटू में 5 माइनस 0 प्लस 1, क्या वैल्यू होगी 5k प्लस 1। इसको नाम दे दिया हमने सेकंड, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ x मींस 5 से बड़ी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 3x माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव 3x माइनस 5। अब x को चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को 5 प्लस h एज x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू में x की जगह रिप्लेस कर देंगे 5 प्लस h माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू में 5 15 3 इंटू में h 3h माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10 प्लस 3h। अब h को 0 टेंड करा दे, क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू में 0, क्या वैल्यू होगी 10, तो इसको हमने नाम दे दिया 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 देन लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5। इनसे तीनों वैल्यू क्या है सेम, तो हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड का यूज कर लेंगे। तो ये क्या है 5k प्लस 1 और 5 पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या है 10 और f ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 5k प्लस 1। यहाँ नाम दे देंगे यूजिंग सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब 5k प्लस 1 और 5k प्लस 1 दोनों क्या है सेम, तो यहाँ से 5k की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 1 और 5k क्या आ गया 9 और k क्या आ गया 9/5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय। फंक्शन देखिए क्या डिफाइंड है
एफ एक्स 5 के इक्वल है कब, जब x 2 से छोटा है और उसके इक्वल है। ठीक है, अगर x 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस बी, और अगर x 10 से बड़ा है या 10 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21। इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की। अगर देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो सभी पॉइंट्स, सभी ऑल रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट देखिए, एक तो 2 बन रहा है, क्या बन रहा है 2, और एक बन रहा है 10। 2 और 10 पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 2 पे इसको चेक करते हैं, तो हमारे को a और b में एक रिलेशन मिल जाएगी। इसी प्रकार क्या करेंगे, 10 पर भी चेक करेंगे, वहां पे भी हमें a और b में रिलेशन मिल जाएगी। उसको हम सोल्व कर देंगे, वहां से क्या आ जाएगी a और b की वैल्यू। तो देखिए, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस, या इसको छोड़ो, इसको नहीं लिखते, क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 पर देखो, एट x इक्वल टू 2 के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पहले f(2) फाइंड कर लेते हैं। f(2) वैल्यू क्या होगी 5, इसको फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, 2 नेगेटिव मींस 2 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी 5 होगी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 5। अब इस पे तो लिमिट काम ही नहीं करती, तो ये वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इसको हमने नाम दे दिया सेकंड। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट, इसको हमने नाम दे दिया सेकंड। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x मींस 2 से बड़ी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है ax प्लस b, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ax प्लस b। अब यहाँ लिमिट चेंज करेंगे, उसके लिए क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x को 2 प्लस h, एज x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a x की जगह रिप्लेस कर दिया 2 प्लस h प्लस में b, और अब h को 0 टेंड करा दो, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू में 2 प्लस 0 प्लस b, क्या वैल्यू होगी 2a प्लस b, इसको हमने नाम दे दिया थर्ड। ठीक है, अब देखिए सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, देन लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल है f ऑफ 2 के। अब ये तीनों वैल्यू को यूज कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 5, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 2a प्लस b, और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 5। तो मेरे पास क्या आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, और यहाँ लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और इसको मैंने नाम दे दिया फोर्थ। अब इसी प्रकार मैं क्या करूंगा 10 पे भी करूंगा, वहां से मेरे पास एक और रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने बात की थी एट x इक्वल टू 2 पर। अब एट x इक्वल टू 10 पर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे f ऑफ 10 की वैल्यू मीन्स x किसके इक्वल है 10 के, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 21, इसको हमने नाम दे दिया 5। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। देखिए इसकी मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x, मींस 10 से छोटी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, 10 से छोटी वैल्यू, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है ax प्लस b। अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट को चेंज कर देंगे, पुट कर देंगे x को 10 माइनस h एज x टेंड्स टू 10 नेगेटिव x टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a x की जगह रिप्लेस कर दिया 10 माइनस h प्लस b। अब h को 0 टेंड करा दो, 10 माइनस 0 0,
तो ये वैल्यू क्या होगी 10a प्लस b, इसको नाम दे दिया हमने 6। ठीक है, देखिए अब मुझे सिर्फ एक इसकी भी जरूरत है और इसको मैंने नाम दिया 4th। इसको मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इसको मैंने क्या नाम दिया 4। ठीक है, बाकी मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा, इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे। देखिए इसको रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया, मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ किसकी 10 की। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगी, ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x, मींस 10 से बड़ी वाली फंक्शन की डेफिनेशन है 21। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव 21। अब इस पर तो लिमिट काम ही नहीं करती, वैल्यू क्या आ गई 21, इसको हमने नाम दे दिया 7। और देखिए फंक्शन 10 पर कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 10 तीनों की वैल्यू क्या होगी सेम। देखिए सिंस fx इज continuous at x equal to 10, then limit x tends to 10 negative f of x equal है limit x tends to 10 positive f of x equal f over 10 के। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 10a प्लस b, 10a प्लस b, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 21, और f ऑफ 10 की वैल्यू भी कितनी है 21। तो मेरे पास क्या रिलेशन है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। अब इसको हमने किस किस को यूज किया 5th 6th और 7th को, यहाँ लिख देंगे यूजिंग 5th 6th एंड 7th, इसको नाम दे दिया 8th। ठीक है, अब मेरे पास एक रिलेशन और आ गया, क्या आ गया लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ गई। अब मैं इसको रब कर देता हूँ और इन दोनों की हेल्प से क्या करूंगा a और b की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। किसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा a और b की। देखिए फ्रॉम 4th से मेरे पास क्या है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, और 5th 8 से फ्रॉम 8th 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल, 2a माइनस 10a माइनस 8 है, 5 माइनस 21 माइनस 16, तो a क्या आ गया माइनस 16 अपॉन माइनस 8, a की वैल्यू क्या आ गई कट के 2 आ गई। अब इसको क्या कर दो 4th में पुट कर दो, पुट a इज इक्वल टू 2 इन 4th वी है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू में 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, b की वैल्यू क्या आ गई 1, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई 1।